अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हसन है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही कॉमन सर्जिकल इशू के बारे में, जिसको इंग्लिश में हेमराइड्स कहा जाता है। उर्दू और उर्फ़ुल आम इसको बवासीर कहते हैं और मौकों के नाम से भी इसको जाना जाता है। हम देखेंगे कि ये होती क्यों है और इसके प्रिवेंटिव मेजर्स कैसे हैं, यानी कि इसको होने से कैसे रोका जा सकता है, और अगर हो जाए तो इसकी मैनेजमेंट किस तरह से की जा सकती है, और इसका बेहतर तौर पे जो इसका रिकमेंडेड ट्रीटमेंट है या जो रिकमेंडेड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हैं वो क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ हेमोरॉइड्स, यानी कि बवासीर असल में है क्या। आपके का पखाने वाली नाली का जो आखिरी हिस्सा है, यानी कि हमारे इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जिसको जीआईटी ट्रैक्ट भी कहा जाता है, उसका जो सबसे लास्ट वाला हिस्सा है, उस रीजन के अंदर मौजूद जो ब्लड वेसल्स होती हैं, उनके स्वोलन होने की वजह से, यानी कि वहाँ पे मौजूद खून की नालियों की सूज जाने की वजह से ये मौके बन आते हैं और इनको हेमोरॉइड्स या बवासीर का नाम दिया जाता है। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि इस बवासीर की वजूहात क्या हो सकती हैं। बवासीर की जो सबसे कॉमन काज है वो है क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, यानी कि आपको लंबे अरसे तक कब्ज़ का शिकार हो आप, और आपको जो स्टूल आ रहा हो, यानी कि जो आपके पखाने की कंसिस्टेंसी है, जो उसकी नवेयत है, वो बहुत ही सख्त और हार्ड हो, जिसकी वजह से आपके उस एरिया की वेसल्स, ब्लड वेसल्स स्वोलन हो सकती हैं और आपको बवासीर का शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी खुराक के अंदर पानी का इस्तेमाल और फाइबर का इंटेक कम है, उस वजह से भी अगर आपके पखाने की कंसिस्टेंसी सख्त है, आपके स्टूल हार्ड हैं, तो उस वजह से भी आपको बवासीर हो सकती है। इसके अलावा वॉशरूम में बहुत देर तक बैठे रहना और पखाने के लिए बहुत जोर लगाना, इससे भी आपके इस एरिया की ब्लड वेसल्स स्वॉलन हो सकती हैं और आप बवासीर का शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा अगर अब हम इसके इलाज की बात करें, तो इसके इलाज में जो सबसे कॉमन है वो तो ये है कि इसके पेशेंट के सबसे पहले पेन रिलीफ देना चाहिए, यानी कि इस बवासीर के मरीज की दर्द कुशा अद्वियात या उसकी इस दर्द को दूर करने की मैनेजमेंट करनी चाहिए। तो उसकी इस मैनेजमेंट के लिए जो आमतौर पे वहाँ पे लोकली अप्लाई करने के लिए ऑइंटमेंट्स भी मौजूद हैं मार्केट के अंदर डिफरेंट ब्रांड नेम्स के साथ। उसके अलावा अगर आप नीम गर्म पानी के अंदर, इसको मेडिकली टर्म में सिट्स बात कहते हैं, 15 से 20 मिनट तक दिन में 2 या 3 मरतबा बैठें तो आपको उस दर्द से अफाका हो सकता है, और यह आपके उन मौकों को श्रिंक यानी कि सिकुड़ने में भी मददगार साबित हो सकता है। उसके अलावा अगर हम इसके प्रोसीजर्स की बात करें, तो इसके प्रोसीजर और इसके ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल इसके डिफरेंट ग्रेड्स और स्टेजेस पे डिपेंड करते हैं। हो सकता है आपका मुआलिज ये एग्जामिन करके आपको बताए कि आपके हेमोरॉइड्स इंटरनल हैं या एक्सटर्नल हैं, यानी कि आपके ये मौके बाहर की तरफ हैं या आपके रेक्टम के अंदर की तरफ हैं। उसके अलावा इसके डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, उन स्टेजेस और उसके ग्रेड्स को देख के उसके ट्रीटमेंट और प्रोटोकॉल्स और उसके प्रोसीजर का आइडिया लगाया जाता है कि ये वाला प्रोटोकॉल फॉलो किया जाएगा। उसके अलावा कुछ लाइगेशन की जाती है, रबर बैंड लाइगेशन कहते हैं। उसमें आपके हेमोरॉइड्स को, यानी कि आपके जो मौके होते हैं, उनके रबर लाइक बैंड बांध दिया जाता है, जिसकी वजह से उनको ब्लड की सप्लाई जाना बंद हो जाती है, वो बेजान हो जाते हैं और सिकुड़ जाते हैं। उसके अलावा सर्जिकली रिमूवल इसका सबसे लास्ट और सबसे एक्सेप्टेड जो प्रोटोकॉल है वो सर्जिकली रिमूवल ऑफ द हेमोरॉइड्स है, यानी कि आपका जो मुआलिज है वो रिकमेंड करता है और आपका जनरल सर्जन से, लेप्रोस्कोपिक सर्जन से अपने हेमोरॉइड्स को सर्जिकली रिमूव करवाते हैं और उस तरह फिर आप इससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। अब हम आते हैं इसके प्रिवेंटिव मेजर्स की तरफ, यानी कि अगर हमको हो चुकी हो, हम इसको किस तरह से कम कर सकते हैं इसके चांसेस को। हमें अपनी खुराक के अंदर पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। उसके अलावा फाइबर का कंटेंट ज़रूर और यकीनी खुराक के अंदर शामिल करना चाहिए। हमें सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां इस्तेमाल करनी चाहिए, हमें फल इस्तेमाल करने चाहिए, हमें सब्जियां इस्तेमाल करनी चाहिए। और इसके अलावा जिनको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन रहती है, वो अपनी डाइट के अंदर छिलके का इस्तेमाल भी यकीनी बनाएं। छिलके से कॉन्स्टिपेशन को काफ़ी हद तक रिलीफ मिलता है और वो आपकी हेमोरॉइड्स में भी आपको रिलीफ देता है। अगर हम बवासीर की और वजूहात की बात करें, तो उसमें हामला औरतों में प्रेगनेंसी होने की वजह से बच्चेदानी का प्रेशर बड़ी आंत पे पड़ता है, जिसकी वजह से प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर बवासीर का होना अमूमी तौर पे देखा जाता है। और उसमें यही वजह हो रही होती है कि यूट्रस का प्रेशर पड़ता है लार्ज इंटेस्टाइन पे, जिसकी वजह से वहाँ की ब्लड वेसल्स डिस्टर्ब होती हैं और उन औरतों में बवासीर का मसला हो जाता है। इसके अलावा जो लोग वेट लिफ्टिंग करते हैं, यानी कि वेट उठाते हैं, वजन उठाते हैं, या ऐसे लोग जिनके काम की नौयत कुछ इस तरह की है जिनमें उनको भारी भरकम वजन उठाने पड़ते हैं, उस वजह से भी आप शिकार हो सकते हैं।